हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको एक नया टॉपिक फिर से प्रॉफिट एंड लॉस लेके आया है, लाभ एवं हानि। किसी बच्चे ने कमेंट में लिखा था कि सर प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल लेके आएगा बच्चों। तो ये रहा आपका। तो बच्चों प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा? तो प्रॉफिट अर्थात लाभ कब होगा बच्चों? जब हमारा क्रय मूल्य छोटा होगा और विक्रय मूल्य बड़ा होगा, अर्थात क्रय मूल्य लेस देन विक्रय मूल्य। बट बच्चों हमको हानि कब होगी? जब हमारा क्रय मूल्य ग्रेटर देन होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। ये समझ में भी नहीं आया? देखिए जो कहने का मतलब, मैं कोई भी वस्तु मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, खरीदा मतलब क्रय किया, और बेचा कितने में बच्चों? मान लीजिए इसको हम 80 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक, 80 रुपए में। और जब 80 रुपए में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि 20 रुपए उसको क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना, इसलिए इसको हानि हो रही है। लेकिन यदि इसी का उल्टा कर दें 80 रुपए में हम किसी वस्तु को खरीदे बच्चों और हम उसको 100 रुपए में बेचे, तो इसको क्या होगा? 20 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट होगा, अर्थात लाभ होगा। ठीक बच्चों, तो सिंपल सी बात। इसीलिए जब भी हम प्रॉफिट और लॉस को निकालते हैं तो उस दौरान हम क्या करते हैं? देखिए, हानि जब निकालना होता है तो हम क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाते हैं, क्योंकि बड़ी में छोटी घटाती है, आपको भी पता है ना। और लाभ जब निकालना पर होता है तो हमको विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य बड़ा होता है, तो विक्रय मूल्य में हम क्रय मूल्य को घटाते हैं, अर्थात लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है बच्चों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट में हम इसको समझते हैं कि हम जैसे मान लीजिए दोनों चीजें समझ लेंगे, लाभ कब होगा, हानि। अब लाभ परसेंट और हानि परसेंट कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात बच्चों, ध्यान की तीन चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो लाभ परसेंट कब होगा बच्चों? जब हमको लाभ मिलेगा, है ना, जब हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य हमारा कम होगा विक्रय मूल्य से। ठीक है, चलिए, और इसी में सूत्र में केवल थोड़ा चेंज, जब हानि परसेंट निकालेगा तो यहाँ हानि आ जाएगा इंटू बाकी क्रय मूल्य रहता है। विक्रय मूल्य निकाले बच्चों तो विक्रय मूल्य, और ये इसमें दो सूत्र होते हैं बच्चों, लाभ के लिए प्लस होता है, हानि के लिए माइनस होता है। और यहाँ भी लाभ के लिए प्लस होता है और हानि के लिए माइनस होता है। फार्मूले से जल्दी हो जाता है, इसलिए ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तरीका एक और है। चलिए, तो सब शुरू करते बच्चों। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु 1000 में मान लीजिए हमने खरीदा, या राम ने खरीदा, कोई भी खरीदा, है ना, कितने में? 1000 में। और फिर इस वस्तु को उसने 800 में बेच दिया। कितने बेचा बच्चों? 800 में बेच दिया। तो जाहिर सी बात है इसमें इसको क्या हो रहा है? इतने में खरीदा और इतने में बेचा, है ना, सॉरी, इतने में खरीदा और इतने में बेचा, इसको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि। कितने का हो रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है कि 200 का हानि है, सीधा सीधा है। 1000 में 800 घटा देंगे, इतने में खरीदा था, क्या किया था? खरीदा था बच्चों, और इतने में बेचा था। तो खरीद ज्यादा में रहा, खरीद ज्यादा में रहा, बेच कम में रहा है, तो इसको हानि हो गई। तो हानि परसेंट जब निकालेंगे बच्चों, तो हानि परसेंट बराबर होता है हानि, सूत्र लिखिए। तो लाभ का लाभ के लिए लाभ होता है, हानि के लिए हानि होगा। तो हानि हानि कितना है? 200 गुणते 100 बटे में क्या जाएगा बच्चों? बटे में आपका जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 1000। ये देखिए, 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए, अर्थात 20% आपको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है बच्चों। कितने परसेंट? 20% आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसी में से, सीधी सी बात, इसमें एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, है ना। चलिए, लास्ट में एक क्वेश्चन आपको करने के लिए हम देंगे। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम एक काम कर लेते हैं कि हम कोई भी वस्तु हम 500 में मान लो खरीद रहे हैं। ठीक है ना, हम हो चाहे कोई भी हो, इससे मतलब हम आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। 500 रुपए में हमने किसी वस्तु को खरीदा, ठीक है, और फिर हमने उस वस्तु को 600 में बेच दिया। कितने बेचा? 600 में बेच दिया, 700 में बेच दिया, जो भी करेंगे, मतलब यदि हम ज्यादा में बेचेंगे तो हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सीधी सी बात है ना। तो देखिए, तो अब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि लाभ कितने का हो रहा है। सिंपल सी बात बच्चों, समझ में आ रहा है? लाभ कितना हो रहा है? आपको हो रहा है 100 रुपए, क्योंकि हमने 600 में बेचा है, 100 रुपए बढ़ा के बेचा है ना, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है बच्चों 100 रुपए का। ठीक, तो यहाँ पे लाभ परसेंट का जब सूत्र लगाएंगे, और एक चीज मजे की बात बताओ बच्चों, इस 3 क्वेश्चनों, इन सूत्रों में से, अर्थात इसकी सहायता से आप एक नवोदय में एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है इस टाइप में, है ना, कैसे भी करेगा। चलिए, तो बच्चों तो लाभ परसेंट इज इक्वल टू, लाभ कितना मिला आपका? 100। और बच्चों ये 100 तो फार्मूले में ऑलरेडी होता है, सबको आपको नहीं भूलना है, 100 आपको रखना है। अब लाभ बदलता रहता है, लाभ कितना रखा जाएगा उसके हिसाब से आपका ही बदलता रहता है। ठीक है, अब चलिए, तो क्रय मूल्य आपका कितना था? 500। ये देखिए, 0 से 0 कैंसिल हुआ एंड 0 से 0 कैंसिल हुआ, है ना।
अब देखिए 5 से काट दीजिए इसको, 5 2 जा 10 और 5 0 0। फिर से बच्चों इसमें भी 20% ही आया, लेकिन 20% क्या है इसमें, लाभ परसेंट हुआ है ना, अर्थात 20% का आपका लाभ हुआ जब 100 रुपए हम एक्स्ट्रा में वस्तु को बेचे थे। ठीक है, चलिए तो अब बच्चों नेक्स्ट सवाल हम समझ लेते हैं कि विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं जब हमको लाभ परसेंट दिया हो या हानि परसेंट दिया हो, है ना। इसके हिसाब से बच्चों मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जब हानि परसेंट दिया रहेगा आपको और आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा तो यहाँ पे माइनस लगा देना है। क्या लगाना है, ये दिख रहा है आपको ना। और बच्चों जब मान लीजिए कि यहाँ भी हानि परसेंट होगा, आपको क्रय मूल्य निकालना होगा तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। मैं अभी लाभ बस का फार्मूला लिख दिया हूँ, हानि आप इस पे आप लिख करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो समझते हैं बच्चों अगला कि हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे और क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हम हम कहें या दुकानदार कहें, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बदल सकता है, नाम बदल सकता है, सब कुछ। मान लीजिए रमेश, सोहन, मोहन, जो भी हो, लेकिन हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं अपने से ले लेता हूँ ना कि हमने 180 रुपए में किसी पेन को खरीदा या बेचा ले लीजिए, तो बेचे, जब बेचने वाला दे देगा तो विक्रय मूल्य दे देगा तो आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। देखिए 180 रुपए में बेचा, कितने में, 180 रुपए में बेचा, कितने परसेंट के, 20% के लाभ पर, क्या पर 20% के लाभ पर हमने एक पेन को बेचा। ठीक है, अब वो कहता है कि हम 180 पे पेन को 20% लाभ लेकर बेचा तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। फिर से एक बात सुन लीजिए, 180 रुपए का पेन था और उसको हमने 180 में खरीदा था और 20% लाभ लेकर के उसको बेचा, तो विक्रय मूल्य इसका क्या होगा, इस पेन का क्रय मूल्य तो 180 होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, इतने में बेचा, है ना। विक्रय मूल्य इतना हो गया, तो क्रय मूल्य इसका क्या होगा। चलिए तो बच्चों सीधी सी बात है, हम वही फार्मूला लगा देते हैं क्रय मूल्य का, यानी क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा बच्चों, देखिए सिंपल समझिएगा, विक्रय मूल्य आपको दे रहा है 180, ठीक है, कोष्टक लगाया आपने, ये 100 तो उसके फार्मूले में था, बटे में लिखेंगे 100 ही लिखेंगे बच्चों, क्योंकि लाभ परसेंट दे रहा है तो प्लस ही लगाएंगे, 20% अर्थात 20 लिख देंगे। ठीक, देखिए 180, 100 आपका लिखा ही है, जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा। ये इसको काटिएगा धोखे से भी नहीं, कुछ बच्चे जल्दी के चक्कर में काट पीट देते हैं, नहीं काटना है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, कट गया, 18 बचा बच्चों, इंटू आपका 100 ऊपर बचा ही है, यहाँ 12 बचा, काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12, नहीं सॉरी 4 से काटिएगा, इसको 3 से काटिए, 3 चौको 12 और 3 छांग 18। अब बच्चों 4 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, कौन सा 100, तो 25 चौको 100 होता है ना, तो क्या बचा आपका 6 इंटू 25, तो 6 इंटू 25 मतलब समझ रहे हैं 25 छक्का 150 होता है, 150। मतलब क्या समझ में आया कि यदि हम वस्तु को लाभ लेना चाहते हैं, वस्तु से हम कितने में बेचेंगे, 180 में बेचे, खरीदा कितने में था 180 रुपए में, और बेच कितने में, बेचना कितना पड़ेगा हमको, बेचना पड़ेगा बच्चों 150 रुपए में, तब जाके हमको 20% का लाभ होगा। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये तो आपका क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं उसको आपको समझा दिया। ठीक है ना, अब एक सवाल देख लीजिए विक्रय मूल्य का भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, फार्मूला ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या है, एक मान लीजिए हमने 350 रुपए की मान लीजिए हमने घड़ी खरीदा और 8% लाभ हुआ, 8% के लाभ पर हमने एक घड़ी खरीदी, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक बच्चों, चलिए तो विक्रय मूल्य का सूत्र फिर से लगाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर होता है, वो आपका फार्मूला वहां लिखा हुआ है बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 350, कोष्टक लगाएंगे और फिर 100 प्लस लाभ, यहाँ लाभ हमने दिया था इसको कितने 8% का लाभ हुआ था ना, 8% के लाभ पर हमने बेचा था उसको। चलिए तो 100 और 8% लाभ हुआ, ठीक, बटे में क्या आएगा बच्चों आपका 100 रहता है। चलिए देखिए तो 350 गुणते ये जोड़ देंगे तो 108 आ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 100, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इसको 5 से 1 जा कर दीजिए और 5 2 जा कर दीजिए। ठीक, तो बच्चों सीधी सी बात बचा कितना आपके पास, और इसको 2 से इसको भी कैंसिल करिए, 2 5 जा और 2 4 जा,
तो 7 इंटू 54 बचा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 4 जा 28, 28 का 8, 7 चौको 28 होता है। 8 रखेंगे, 2 कैरी बचेगी और 7 पना 35 अर्थात 7, 7 5 जा 35 और 35 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 37। तो 380 रुपए क्या है बच्चों, 380 रुपए क्या मिला आपका विक्रय मूल्य। उस वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, 378 रुपए में। खरीदा था हमने इतने में और बेचना इतने में पड़ेगा, तब जाके हमको 8% का उसमें क्या होगा, लाभ होगा। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से आपका हान वाला भी सवाल हो सकता है। हान देगा तो हान लगा देना है, उसमें माइनस चेंज कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपको ध्यान देना है। आपको मैं 2 सवाल इसमें दे देता हूं, ठीक है, ट्राई करने के लिए ट्राई कर सकते हैं आप। मान लीजिए कि, चलिए इसको हटा देते हैं। मान लीजिए कि हमने 700, 3 सवाल देते हैं ना। मान लीजिए 700 में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, क्या करते हैं, खरीदते हैं और फिर हम उसको मान लीजिए 500 में बेचते हैं। ठीक, बहुत ही ज्यादा नुकसान उठा लिया है। फिर मान लीजिए कि हमें मान लीजिए एक साइकिल हम 2200 रुपए में खरीदते हैं। ठीक है, 2200 रुपए कितने में, 22 रुपए में एक साइकिल हम खरीदते हैं। नहीं तो इसमें आपको हम समझा देते हैं, सवाल किताब से ले लेते हैं बल्कि। नहीं तो देखिए, एक दुकानदार है 800 का साइकिल, पता नहीं कौन साइकिल है, पुराने जमाने की बात है लगता है, 800 रुपए में खरीदता है और 20% है, 20% के लाभ पर वो क्या करता है, बेच देता है। तो वस्तु का लाभ लेके बेच रहा है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। और बच्चों 3rd नंबर में एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि 12% हान, 12% ये लीजिए, हान वाला ट्राई करिए, ना आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको समझाएंगे। 12% हानि पर एक दुकानदार कूलर को 2200 रुपए में, शायद हो सकता है दुकान बंद करने वाला हो, 2200 रुपए में बेचता है। क्या करता है, बेचता है बच्चों। अब जब बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहे हैं, उस वस्तु का क्या क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ट्राई करिएगा। जैसा भी लगे वीडियो जरूर एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक बच्चों, तभी हम आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाते रहेंगे। ठीक बच्चों, थैंक यू बच्चों।